हमारे पलवल जिले में 7 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर एक प्रोग्राम चला हुआ है आउट ऑफ स्कूल। उसमें 2 तरीके के बच्चे हमारे पास होते हैं, नेवर एनरोल। वो अपने लेवल पर एक सर्वे करते हैं गवर्नमेंट स्कूल की हमारे गांव के अंदर कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो शिक्षा से वंचित हो। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य भारत में 7 से 14 वर्ष उम्र के सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिकता शिक्षा देना है। कदम प्रोग्राम जैसी पहल जो स्कूल न जाने वाला या ड्रॉप आउट हुए बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने, पढ़ाने और नामांकन कराने की कोशिश करती है, जो कि जिला समन्वयक परियोजना अधिकारी द्वारा चलाया जाता है। पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम के अंदर मौजूद है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है। अनेक प्रकार की यहाँ स्टॉल लगाई गई हैं, सरकारी स्टॉल और प्राइवेट स्टॉल यहाँ लगाई गई हैं। 30 के आसपास स्टॉल लगाई गई हैं। देखिए एक स्टॉल के अंदर मौजूद हैं, जानते हैं किस प्रकार की स्टॉल है। जी नमस्ते। नमस्कार सर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये हमारा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का प्रोग्राम है जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत चला हुआ है। और हमारे पलवल जिले में 7 स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर एक प्रोग्राम चला हुआ है आउट ऑफ स्कूल से। मैं लोगों को एक बार जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन वो हैं जिनकी उम्र तो हो चुकी होती है पढ़ने के लिए, लेकिन वो स्कूल से दूरी बनाए रखते हैं। स्कूल किसी कारणवश, फैमिली इशू के कारण या बीमारी के कारण, या उन तक स्कूल के लोग अध्यापक पहुंच नहीं पाते, तो ऐसे बच्चे जो 7 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बोलते हैं। उसमें 2 तरीके के बच्चे हमारे पास होते हैं, नेवर एनरोल, जिस बच्चे की उम्र तो हो चुकी है पढ़ने के लिए लेकिन वो अब तक नाम नहीं लिखा। एक होता है भाई बच्चा 1-2 क्लास स्कूल तो गया लेकिन उसने पढ़ना छोड़ दिया, उस बच्चे को हम ड्रॉप आउट बोलते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हमारे प्रोग्राम का नाम है कदम, जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी के द्वारा चलाया जाता है। और यह प्रोग्राम हमारा 6 महीने का होता है और पलवल जिले के अंदर लगभग 7 स्कूलों के अंदर ये काम चला हुआ है और लगभग 510 बच्चे ऐसे हैं पलवल जिले के अंदर जो इस सेशन में हमारे पास पढ़ रहे हैं। और यदि मैं पिछले वर्षों की बात करूं, पलवल जिले के अंदर लगभग हम 7000 बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में एनरोल्ड करा चुके हैं। आपने बताया जो 7 स्कूल करके, वो 7 स्कूल प्राइवेट सरकारी स्कूलों के अंदर एक प्रोग्राम चलता है सर। अच्छा, कोई बच्चा अपना एडमिशन कराना चाहे उसकी जो फीस होती है वो फ्री होती है? नहीं, ऐसा उसमें एडमिशन का कोई प्रोसेस नहीं है। किसी बच्चे का यदि दाखला गवर्नमेंट स्कूल में नहीं हो पाया है, मान के चलते गवर्नमेंट स्कूल में 5 वर्ष तक शुरू हो जाते हैं, लेकिन बच्चा 7 साल का हो गया और उसने कोई दाखला कराया नहीं, पढ़ने के लिए सक्षम है। हाँ, वो पढ़ने के लिए सक्षम है, तो 7 से 14 वर्ष बच्चों को हम फाइंड आउट करते हैं। उन बच्चों को गांव के अंदर सर्वे करते हैं, उन बच्चों को हम गांव के अंदर से लाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट जमा करके और उनको अपने इस कदम जो हमारा सेंटर है उस पे लाते हैं। उनको बुक्स है, हमारे बुक्स के माध्यम से अलग एक ब्रिज कोर्स होता है। यदि जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक बच्चा 10 साल का है और 10 साल की उम्र तक उसने पढ़ाई किसी भी स्कूल के अंदर नहीं की, हमने उस बच्चे को फाइंड आउट किया तो हम उसको एक ब्रिज कोर्स के माध्यम से 6 महीने के अंदर इतना तैयार कर देंगे कि वो बच्चा 7वीं या 8वीं कक्षा के सिलेबस को कवर कर सके और उसका डायरेक्ट उसी क्लास में एडमिशन होगा। अभी आप अपनी तरफ से देते हैं? हाँ जी, सारी सुविधाएं, हाँ, गवर्नमेंट स्कूल की तरफ से सारी सुविधाएं होती हैं। आप क्या कहोगे? सर नमस्कार, मेरा नाम राजवीर है। सर हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट में ये 17 सेंटर चले हुए हैं जिन्हें हम ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाते हैं। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनका कहीं पर भी एडमिशन नहीं होता। हम उनको गांव में जाके सर्वे करते हैं, गांव में लाते हैं, फिर उनका मूल्यांकन टेस्ट लेते हैं, उनके आधार पर उनका किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर उनका एडमिशन करवाते हैं। कोई नंबर जारी किया हुआ हो आपने? नहीं सर, ऐसा कोई नंबर नहीं है। कोई पोर्टल का लिंक हो? नहीं सर, ऐसा कोई लिंक नहीं है। कदम के नाम से? कदम के नाम। एक्चुअली क्या है सोनू जी, जनवरी के अंदर पलवल जिले के जितने भी स्कूल हैं वो अपने लेवल पर एक सर्वे करते हैं गवर्नमेंट स्कूल की हमारे गांव के अंदर कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जो शिक्षा से वंचित हो। अधिकतर ये हमारे जो मुख्य समस्या है वो हथीन खंड जिले के अंदर करते हैं, कोई चिन्हित काम है? नहीं, अधिकतर तो पूरे जिले के अंदर सर्वे होता है, लेकिन हमारा जो चिन्हित एरिया है वो मैक्सिमम सर्वे हम हथीन खंड के ऊपर करते हैं, क्योंकि हथीन खंड में थोड़ा अभी वो शिक्षा से दूरी है। आप जानते हो पलवल खंड में अलग टीम होगी? हाँ, अलग अलग जगह टीम होती है, सब जगह अलग अलग। हथीन खंड के अंदर? हाँ जी, हथीन ब्लॉक में स्कूल है हमारे जो है। आप क्या कहोगे मैम, क्या नाम है आप? मेरा नाम गीता रानी है। सर हमारा जो मेन उद्देश्य है वो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है, बच्चों को शिक्षा के इस लेवल तक ले जाना है कि बच्चे एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। हाँ जी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के क्या कहोगे, किस प्रकार का लोगों का आवागमन है? बहुत अच्छा है यहाँ पे, आज बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही है, बहुत नई नई चीज सीखने को मिल रही है यहाँ पे।
और हमें भी कुछ देखने को मिल रहा है। अच्छा, गीता महोत्सव के अंदर आपने पहली बार स्टॉल लगाई, इससे पहले भी लगाई? सर मेरी पहली बार है, मैंने पहली बार ज्वाइन किया है यहाँ। दर्शकों, जो बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जिन बच्चों का कहीं भी एडमिशन नहीं होता, तो इनकी जो सरकार की पहल है उसको लेकर के एक कदम की ओर से इनका कार्य चला हुआ है। इनके 7 स्कूल हैं, कोट, उटावर और रूपरका और खाइका, ये 3 खंड में आते हैं। ये बच्चों का गांवों में जाकर सर्वे करते हैं। जो बच्चे पढ़ने के लिए सक्षम होते हैं, ऐसे बच्चों को चिन्हित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के क्या कहोगे? सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। इसके माध्यम से हमारे सभी विभाग हरियाणा सरकार के इधर मौजूद हैं। इसके माध्यम से कुछ जानकारियां सोनू जी ऐसी होती है जो लोगों तक पहुंच नहीं पाती। मैं बोलना चाहूंगा सभी लोग आए और सरकार की जो जो योजनाएं चली हुई उनके बारे में जानकारी, जैसे आपने हमारा ही प्रोग्राम है, बहुत कम लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी है, तो इस प्रोग्राम के बारे में यहाँ के सभी को विभागों की अधिकतर जानकारी आपको उपलब्ध होगी। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के बात करें, लोगों का आवागमन किस प्रकार से देखने को मिलेगा? देखो जी, आवागमन आज संडे है तो थोड़ा रश ज्यादा है। कल भी हमारी इधर ड्यूटी थी, तो रविवार का दिन अवकाश का दिन होता है तो लोग अधिकतर आ रहे हैं। आज मैं देख पा रहा हूँ कि लाखों रुपए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अंदर खर्च कर दिए, लेकिन लोगों के जो आवागमन को लेकर के बात करें, कहीं ना कहीं भीड़ कम है, क्या कहोगे? नहीं, देखो जी, कोई भी सरकारी कार्यक्रम होता है उसके लिए भीड़ की आवश्यकता नहीं होती। जिन लोगों को अपने किसी भी योजना की जानकारी लेनी है तो वो आ रहे हैं और अपनी योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं। क्या संदेश देना चाहोगे पलवल के लोगों को कि ऐसे कार्यक्रमों में आना चाहिए? नहीं, मैं पलवल के लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि आप ऐसे कार्यक्रमों में आए, ताकि सरकार के द्वारा जो योजनाएं चली हुई हैं, हमारे क्षेत्रों में क्या होता है कि लोगों को अधिकतर योजनाओं की जानकारी नहीं होती, इसके माध्यम से उन योजनाओं की हम जानकारी ले सकते हैं। नितिन जी, क्या मानते हो, पहले 5 से 7 दिन तक चलता था कार्यक्रम, अब 3 दिन कर दिया है, क्या कहोगे? देखो जी, ये तो सरकार का अपना उनका हिसाब है, वो किस तरीके से करें। अब जैसे मेरी बगल में एक स्टॉल भी है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भाई हैं, फव्वारा के बारे में जानकारी, आप उनसे भी एक बार बात करें, उनकी बहुत अच्छी योजना है, वो आपको बताएंगे। दर्शकों, पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम के अंदर अनेक प्रकार की स्टॉल लगाई गई हैं और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा है। अनेक प्रकार की स्टॉल लगाई हैं, जानते हैं स्टॉल को लेकर के किस प्रकार के स्टॉल। जी नमस्ते जी। नमस्कार सर। किस प्रकार के स्टॉल आपने? सर ये हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसी का एक पार्ट है जिसका प्रारूप नाम रख के मी कार्ड रख दिया है। जैसा आपको नाम से पता चल रहा है, माइक्रो इरिगेशन एंड कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब सूक्ष्म सिंचाई, कम पानी में ज्यादा से ज्यादा खेती करना। जैसे हमारा अभी जो हमारे पलवल एरिया है, यहाँ पे ज्यादातर लोग जो खुला पानी चलाते हैं अपने खेतों में, जिसमें हमारा 7 से 8 लाख लीटर पानी लगता है खुले हुए पानी में जब चलाते हैं। लेकिन हम अगर ऐसी फुहारा पद्धति और टपका पद्धति का यूज करते हैं तो फुहारा पद्धति से हमारा इनका 80,000 से 1 लाख लीटर में वही फसल, उससे अच्छी कीमत वाली फसल तैयार हो जाती है। तो हमें लोगों को जागरूक करना है इसके लिए, और जो हम गाँव में जाते भी हैं, और इसी फुहारा और टपका पद्धति सरकार ने 85% सब्सिडी भी किसानों को दे रही है। अच्छा, वो सब्सिडी किस प्रकार से मिलेगी? सर जैसे हमारे वेंडर वगैरह वो अपने खेतों के जो जिस किसान को चाहिए, जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं कि भाई हमें इस खेत नंबर है, जो किला नंबर आता है, फिर उसके फाइल हमारे पास आती है, फिर सामान वेंडर उनको प्रोवाइड करा दे जो कंपनी से वो अपना लेना चाहते हैं। उसके बाद हम चेकिंग के लिए जाते हैं। हम जब चेकिंग कर लेते हैं सामान कंप्लीट हो जाए और संतुष्ट है किसान, तो फिर उसका सब्सिडी प्रोवाइड गवर्नमेंट करती है। आपने बताया कि कम पानी में अधिक खेती। मैं यदि बात करूं, देखिए आजकल जो पानी का उपयोग है लोग ज्यादातर फैलाते हैं, जितना पानी यूज चाहिए उतना नहीं करते। क्या संदेश देना चाहोगे उन लोगों को? जो हम लोगों को जागरूक इसीलिए कर रहे हैं कि जो खुला पानी चलाते थे, जो हमारी सेम समस्या जो हमारे पलवल में काफी जगहों पे आप देखते हैं कि बाढ़ का प्रारूप हो जाए, कई जगह गेहूं भी नहीं बो पाए, तो यही कारण है कि ज्यादा जितना पौधे को जरूरत पानी उतना ही मिले, तो यदि हमें को भी जितना पेट की जरूरत ज्यादा खाएंगे तो हमें भी दिक्कत होगी, बीमारियां होंगी। ऐसी पौधे के साथ होती है और फिर जमीन भी हम उनके साथ खिलवाड़ करती है। तो इसलिए हम लोगों को जागरूक करना है कि कम इसमें इस पद्धति से 80 फसल होगी। जो 50 से 60 मन खेत गेहूं का 1 एकड़ में बैठता है, इस पद्धति से 70 से 80 मन भी ले सकते हैं। कोई अधिक जानकारी लेना चाहे, कोई कार्यालय, कोई पता? कार्यालय हमारे कठवाड़ी चौक पे इरिगेशन डिपार्टमेंट, वहीं पे हम बैठते हैं। सरकारी प्राइवेट? सरकारी सर। कोई मोबाइल नंबर जारी? हाँ, मोबाइल 9991 301 310, संदीप डागर नाम है मेरा, जेई पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आप ना यदि खेती से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहे तो कटवाड़ी चौक पर इनका कार्यालय है। मोबाइल नंबर आपको हम डिस्प्ले पर दिखा देंगे। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम के अंदर किया जा रहा है। अनेक प्रकार की स्टॉल लगाई गई हैं। जिला रोजगार विभाग पलवल, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, अनेक प्रकार की स्टॉल लगाई गई हैं। और देखिए तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। जी नमस्ते जी।
नमस्कार। क्या कहोगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के? गीता महोत्सव के लिए हम यही कहेंगे कि हमारा जो कल्चर था वो छुप रहा था, आज हमारी संस्कृति आगे आ रही है गीता महोत्सव को मनाने के लिए, क्योंकि कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, योग को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। भगवान श्री कृष्ण ने योगों के बारे में ही बताया है, भक्ति योग, कर्म योग, विषाद योग, ज्ञान योग, इसके ऊपर ही चल रहा है। आज हम अपने कल्चर के बारे में दिखा रहे हैं, कृषि कैसे होती है हमारे भारत के अंदर, इस हरियाणा के अंदर, और गीता के ज्ञान के लिए भगवान ने हरियाणा की भूमि को ही चुना। क्यों? ये यहाँ मेहनत से, लगन से अपने कार्य में निष्ठावान व्यक्ति होते हैं, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश भी कुरुक्षेत्र के मैदान में हरियाणा की भूमि पर ही दिया। आज योग डिपार्टमेंट से और कृषि डिपार्टमेंट से सब अपने कल्चर को दिखा रहे हैं। आज स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, उनको भी अच्छा दिशा निर्देश जाएगा। देखिए, एक भजन याद आ जाता है, भारत में फिर से आजा बंसी बजा, गीता का ज्ञान जग को रचाने वाले। क्या कहोगे, क्योंकि आज का युवा गीता को भूलता जा रहा है? आज का युवा गीता को भूलता जा रहा है, विदेशों की संस्कृति को अपना रहा है। हमारा पहनाया था धोती कुर्ता का, हम पहनाए को भूलते जा रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि स्कूलों में पहले संस्कृत पढ़ाई जाती थी, संस्कृत से संस्कार उत्पन्न होता था, अब केवल इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। बताइए, पहले हमें संस्कृत पढ़ानी पड़ेगी, गीता के श्लोक पढ़ाने पड़ेंगे, रामायण पढ़ानी पड़ेगी, भागवत पढ़ानी पड़ेगी, महाभारत पढ़ानी पड़ेगी, तभी हमारे भारत का कल्चर जगेगा। और भारत को ही माँ कहते हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से माँ नहीं कहता, या गंगा से माँ कहते हैं, या गौ से माँ कहते हैं, या गीता से माँ कहते हैं। कोई पुस्तक से किसी से माँ कहेगा, या गीता से माँ कहा जाता है। सरकार प्रशासन ने लाखों रुपए लगा दिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, लोगों के आगमन को लेकर के बात तो कम भीड़ देखने को मिल रही है। क्या कहोगे पलवल के लोग? आज कुछ 5 वर्षों से ज्यादा गीता महोत्सव मनाए जा रहे हैं, आज सुधार हो रहा है, डेवलप हो रहा है। अब हमें एक काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जो स्कूल है उनको करना पड़ेगा। क्या संदेश देना चाहोगे कि ऐसे कार्यक्रम में किस प्रकार से लोगों को आना चाहिए? हम तो यही संदेश चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़ेंगे तो ज्यादा संदेश जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने सुना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के बात करें तो पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र स्टेडियम के अंदर चला है। देख सकते हो अनेक प्रकार की स्टॉल यहाँ लगाई गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम को लेकर के बात करें, देखिए और तमाम लोग मौजूद। जी नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या कहोगे, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हो रहा पलवल के अंदर? सबसे पहले मैं ज्योतिष आचार्य कुलदीप कौशिक, आज सरकार का बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और इसका आम जन तक यही संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति आज अवसाद में डूबा हुआ है, किसी न किसी माध्यम से वो टेंशन में है। तनाव से मुक्त और सिर्फ भगवत गीता कर सकती है, क्योंकि जब हम भगवत गीता को पढ़ते हैं और जीते हैं तो तभी हमको जीवन जीने का सलीका आता है। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आप एक बार पढ़ के तो देखें भगवत गीता और फिर उसका अपने जीवन में आचरण करके देखें, तो निसंदेह आपके जीवन में उन्नति, समृद्धि, शांति और आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा। आप क्या कहोगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव? नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के लिए सर्वप्रथम तो मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि उनके मार्गदर्शन में ये केवल भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व में गीता जयंती मनाई जा रही है। गीता कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का एक अनूठा संगम है। केवल मात्र ये ग्रंथ नहीं है, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति है। इसमें के बारे में इतना कुछ कहा गया है। जब मैं यह सब मानता हूं कि किम कर्तव्यम किम कर्तव्यम वा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तब गीता ही मुझे रास्ता दिखाती है। पलवल के लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे कि ऐसे कार्यक्रम में किस तरीके से भाग लेना चाहिए? पलवल के लोगों को मैं यह संदेश चाहूंगा क्योंकि गीता ही हमारी संस्कृति की पहचान है, इसलिए ऐसे कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में हमें आना चाहिए और गीता के जो प्रचार प्रसार में हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इसको आपने सुना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर आगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया रहने वाली है पलवल जिले के अंदर, वो हर एक प्रतिक्रिया हर स्टॉल पर जाकर के दिखाने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।